भांगगढ़ फोर्ट राजस्थान का वो भूतिया किला जिसमें सूर्यास्त के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा। कहानियों में कहा जाता है कि जो भी अंधेरे में इस खंडर में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। आज की कहानी भी एक ऐसे ही ग्रुप की है जो एडवेंचर के लिए वहाँ गया मगर वापस सिर्फ एक ही लौट सका। रोहन और उसके दोस्तों ने भांगगढ़ फोर्ट का नाम सुना था मगर उन्हें भूतों पर यकीन नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये सब अफवाहें हैं और एक थ्रिलिंग एडवेंचर के लिए रात के समय वहां जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में भांगगढ़ और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जैसे कोई देख रहा हो। रोहन ने टॉर्च जलाई और दोस्तों के साथ फोर्ट के अंदर एंटर किया। जैसे ही वे अंदर आए उनके फ़ोन नेटवर्क गायब हो गए और हवा तेज चली। चलते चलते उन्होंने देखा एक बड़ा सा महल जिसमें सिर्फ अंधेरा था। आदित्य ने हंसी मजाक में कहा, अगर यहाँ सच में कोई भूत है तो सामने आए। तभी एक तेज चीख सुनाई दी जो मीरा ने सुनी थी मगर किसी और को कुछ नहीं सुनाई दिया। सब हंसते रहे और मजे कर रहे थे जब अचानक समीर बोलने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। जैसे ही सबने पीछे देखा वहाँ कोई नहीं था मगर जब उन्होंने आगे देखा समीर वहाँ नहीं था। सब घबरा गए और उसे ढूंढने लगे लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। तभी उनको एक हवेली दिखी जिसमें अंधेरे से एक परछाई निकल रही थी। रोहन और आदित्य ने हिम्मत जुटाई और उस हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर एक पुरानी पत्थर की तख्ती थी जिसमें लिखा था, अगर तुम यहाँ आए हो तो वापस मत जा सकोगे। और तभी उनको समीर की चीख सुनाई दी। वे उसकी आवाज़ की तरफ भागे। एक कमरे में उनको समीर एक कोने में पड़ा मिला पर उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकल रही थी, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए था, ये जगह अब तुम्हारी है। और तभी समीर जोर से हंसा और अचानक हवा में घुल गया। रोहन और उसके दोस्तों ने भागना शुरू किया लेकिन एक के बाद एक सब गायब हो गए। आखिर में सिर्फ रोहन बचा जो किसी तरह फोर्ट के बाहर निकल गया। आज भी रोहन किसी से बात नहीं करता। कहते हैं जो भी उस दिन वहाँ गया था उनकी आत्मा वहाँ बंद हो गई।